हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम MSBT 2023 का फार्मास्यूटिक्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन में भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो अभी BTUP ने 2023 के एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम टेबल है उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाएँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा महादेवा लाल श्रॉफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महादेवा लाल श्रॉफ। ठीक है, ये हैं फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेवा लाल श्रॉफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको पता चल गया। अगला है फार्माकोपिया कंटेंट। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फार्माकोपिया होता है इसके अंदर क्या दिया गया होता है, इसके अंदर मोनोग्राफ होता है, साथ में स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और इसमें डिस्क्रिप्शन फार्मूला भी लिखा रहता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, तो भारत की पहली इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, तो ये आपकी 1955 में जो है वो पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर सी का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सही से ताकि आपको स्क्रीन पे सही से दिखे। तो 1955 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया है कि नेम मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल कंटेनर। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को बनाने में कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका कि जो इस्तेमाल है वो होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो इसको बनाने में जो है वो इस्तेमाल होता है प्लास्टिक। ठीक है, तो आप प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया। ठीक है, प्लास्टिक, मेटल। ठीक है, मेटल हो गया। ठीक है, रबर हो गया और ग्लास हो गया। ठीक है, इन सभी मटेरियल का जो है वो यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के कंटेनर को बनाने में। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल हो गए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ग्लास इज ग्लास ऑफ हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रेड। ठीक है, तो जो आपका टाइप 1 ग्लास होता है, ठीक है, जो आपका टाइप 1 ग्लास होता है, इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सही आंसर लिख दे रहा हूँ, टाइप 1 ग्लास। ठीक है, ये जो आपका टाइप 1 ग्लास होता है ये आपका हाईएस्ट ग्रेड का जो है वो ग्लास होता है। टाइप 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैक्रीन इज यूज्ड एज ए। ठीक है, तो ये आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वीटनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है वो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्वीटनिंग एजेंट हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेम 2 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की तो आप इसमें लिख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं फिनॉल। ठीक है, आप लिख सकते हैं पहला फिनॉल। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, तो ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का। तो यहाँ पे आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। और तो चलिए यहाँ पे 2 ही पूछा है तो हमने यहाँ पे 2 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेम 2 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पे लिक्विड होता है उसको विस्कस बनाने के लिए, उसको गाढ़ा बनाने के लिए जो है वो थिकनर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से थिकनर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है PVP, सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज और यहाँ पे ऑल ऑफ एबो का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, तो ये हमारा थिकनर होता है। अगला दिया गया है कि डिफाइन सीव नंबर। सीव नंबर क्या होता है, चलिए हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं और इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके लिए हमें पेज में नीचे आना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे कि सीव क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सीव। ठीक है, ए सीव इज ए डिवाइस। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक तरह का डिवाइस होता है। यूज टू, ये आपका साइज से प्रश्न से पूछा गया है। टू सेपरेट, तो इसका काम होता है सेपरेशन का। ठीक है, सेपरेट डिज़ायर्ड मटेरियल, यानी कि आप जिस साइज का मटेरियल चाहते हैं उसको
दूसरे साइज वाले मटेरियल से अलग करने के लिए। तो ए सीव इज अ डिवाइस यूज टू सेपरेट डिजायर्ड मटेरियल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल, फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम शिफ्टर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टर, तो इसको हम शिफ्टर भी कहते हैं, इसको हम शिफ्टर भी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और लिख लेते हैं, ठीक है। ईच सीव इज गिवन, ठीक है, तो देखिए जो भी आपका सीव होता है उसको एक बेसिकली नंबर दिया गया होता है, ठीक है। तो ईच सीव इज गिवन ए डेफिनिट नंबर, ठीक है, उसको एक जो है वो निश्चित नंबर दिया गया होता है, डेफिनिट नंबर विच डिनोट, ठीक है, विच डिनोट द नंबर ऑफ मैसेज, यानी कि जो यहाँ पे सीव्स है उसके अंदर कितनी जालियाँ लगी हुई हैं उसको जो है ये डिनोट करता है। मैसेज प्रेजेंट इन ए लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर आर 1 इंच, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2.4 सेंटीमीटर में या फिर 1 इंच में जितनी मैसेज प्रेजेंट होती हैं उसी को हम सीव नंबर कहते हैं। तो थोड़ी सी राइटिंग जो है वो मेरी यहाँ पे ख़राब बन रही है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ पे आपको मैंने बोल भी दिया है कि क्या क्या लिखा गया है। चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सीव नंबर को जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर इजिली फॉर्मेट, तो जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव मिक्सचर होता है इसको आसानी से जो है वो बनाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें दो ऐसे यहाँ पर मिक्सिबल लिक्विड होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि राइट द नेम ऑफ वन इक्वेशन विच डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन का एक फार्मूला होता है उसको हम डार्सी फार्मूला कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे डार्सी फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डार्सी फार्मूला, डार्सी फार्मूला क्या है, तो ये आपका फिल्ट्रेशन से पूछा गया है। तो डार्सी फार्मूला V बराबर होता है KA डेल्टा P, ठीक है, डिवाइडेड बाई ईटा डेल्टा L, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका लिखा गया L लिखा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। तो आप ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। A क्या है, A आपका है एरिया, एरिया ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है, एरिया ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है। K क्या है, तो K आपका कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट होता है, ये परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट होता है। ये बेसिकली आपका जो है वो नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, एफिशिएंट, ठीक है। परमिएबिलिटी कॉफिशिएंट हो गया। डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P आपका है, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है प्रेशर डिफरेंस, कितना प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, ये आपका डेल्टा P है। ईटा क्या है, ईटा आपकी विस्कोसिटी होती है, ठीक है, ईटा क्या है, ईटा विस्कोसिटी होती है। और यहाँ पे L क्या है, स्मॉल l ये बना हुआ है, ये है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। तो जो यहाँ पे केक बना फिल्ट्रेशन करने पे उसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, ये है, ठीक है। तो ये आपका डार्सी फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, V बराबर KA डेल्टा P डिवाइडेड बाई ईटा इंटू L, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू दी गई है K क्या है, A क्या है, डेल्टा P क्या है, ईटा क्या है और यहाँ पे L क्या है, आप इसको याद रखेंगे और अपने आंसर बुक में भी जो है वो ज़रूर से लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो इसको हमने कर लिया। अगला पूछा गया डिफाइन मैसीरेशन, ठीक है, मैसीरेशन क्या होता है। चलिए तो हम यहाँ पे मैसीरेशन के बारे में जो है वो लिख देते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्शन जो है ये पूछा गया, ठीक है। ये आपका एक्सट्रैक्शन का जो आपका चैप्टर है इससे जो है वो पूछा गया है। तो हम यहाँ पे मैसीरेशन की डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है।
थोड़ा सा जो यहाँ पे पेन है उसकी साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रैक्शन क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस, इसमें पूछा गया है कि आपका मैसीरेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन चैप्टर से है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके कि मैसीरेशन क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैसीरेशन लिख देता हूँ। तो आप इस तरह अपने आंसर बुक में लिखेंगे, तो लिखिए कि मैसीरेशन क्या है। मैसीरेशन इज ए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। मैसीरेशन इज ए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, इन विच कोर्सली, ठीक है। कोर्सली का मतलब क्या होता है, कोर्सली का मतलब होता है मोटा। तो इन विच COAR, ठीक है, COARSELY, कोर्सली पाउडर। तो इसमें जो भी आपकी क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको मेस्टम में क्या किया जाता है, उनको डिसॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि मैसीरेशन इज ए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच कोर्सली पाउडर्ड ड्रग इज केप्ट इनसाइड ए कंटेनर। तो किसी कंटेनर पे जो है, जो यहाँ पे पाउडर ड्रग होती हैं, क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनको रखा जाता है। एंड दी मेनस्ट्रम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनस्ट्रम। मेनस्ट्रम क्या होता है, मेनस्ट्रम आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मेनस्ट्रम इज पूवर्ड, ठीक है, मेनस्ट्रम इज पूवर्ड ऑन टॉप टू कवर दी ड्रग मटेरियल, ठीक है। जो यहाँ पे ड्रग मटेरियल होता है उसको कवर करने के लिए मेनस्ट्रम का जो है वो हम यूज करते हैं। उसके बाद दी कंटेनर जो होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है 3 दिन के लिए। द कंटेनर इज क्लोज्ड, द कंटेनर इज क्लोज्ड एंड kept for minimum 3 day, ठीक है। तो 3 दिन के लिए जो है इसको रख दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मैसीरेशन क्या है, मैसीरेशन आपका एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्राइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। उनका हम यहाँ पे कोर्स पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद हम उसको किसी कंटेनर में रख देते हैं और उसके बाद उसमें हम मेनस्ट्रम से जो है उसको फिल कर देते हैं और उसको ढक के हम यहाँ पे रख देते हैं कम से कम 3 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये आपका मैसीरेशन का प्रोसेस हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट के रूप में जो है वो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम पॉलीविनाइल पायरिलोडीन का जो है वो इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ये PVP होता है, ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो हम बाइंडर के रूप में करते हैं, ठीक है। बाइंडर के रूप में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे गलत है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है कि पॉलीविनाइल पायरिलोडीन का जो यूज है वो हम यहाँ पे, ठीक है, डाइल्यूएंट के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच टाइप ऑफ कोटिंग इज डन टू डिसइंटीग्रेट टैबलेट इन इंटेस्टाइन। तो इसके लिए जो है वो एंटेरिक कोटिंग किया जाता है, ठीक है। एंटेरिक कोटिंग जो है वो इसके लिए किया जाता है, एंटेरिक कोटिंग। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि HLB वैल्यू ऑफ SLS इज, ठीक है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 40। और HLB क्या होता है उसके बारे में जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। HLB, तो HLB का फुल फॉर्म भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। HLB और SLS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो HLB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है HLB का। और अगर हम बात करें SLS की तो इसका मतलब होता है सोडियम लाउरिल सल्फेट,
ठीक है। तो HLB और SLS का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता चल गया होगा कि HLB का होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस और SLS का होता है सोडियम लाउरिल सल्फेट, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है 40 होती है। अब अगला पूछा गया कि डिफाइन सपोसिट्रीज, ठीक है। तो सपोसिट्रीज क्या होती है, चलिए हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोसिट्रीज, ठीक है। सपोसिट्रीज क्या होती हैं, सपोसिट्रीज क्या होती है, तो इस पर आप यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज़ ए सेमी सॉलिड डोजेज। तो ये आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं यूज्ड टू डिलीवर, ठीक है, डिलीवर मेडिसिन या फिर ड्रग, ठीक है, मेडिसिन या फिर आप इसको ड्रग्स भी लिख सकते हैं, ड्रग्स टू बॉडी बाई इंसर्शन, ठीक है, इंसर्टिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ठीक है, और इंसर्टिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंसर्टिंग। तो इसमें बेसिकली जहाँ पे आपका डोजेज फॉर्म होता है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग, ठीक है, इंसर्टिंग देम इनटू रेक्टम और वेजाइना, ठीक है। तो इसमें जो है इनको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। दीज आर मेल्टिंग एट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट होने लगती हैं और मेडिसिन को जो है वो रिलीज करने लगती हैं। तो दीज आर मेल्टिंग एट बॉडी टेम्परेचर एंड सो थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो जो उनके अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी जो है वो हमें दिखती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो दिखना शुरू होता है जब वो यहाँ पे मेल्ट होने लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका सपोसिट्रीज हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया कि राइट द टू डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट, ठीक है। तो पेस्ट एंड ऑइंटमेंट में जो है हमें यहाँ पर दो डिफरेंस लिखना है। चलिए हम यहाँ पे इसको डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से इस वाले पेन को ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट लिखते हैं और हम यहाँ पे ऑइंटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस जो है, देखिए जो आपका यहाँ पे पेस्ट होता है इट इज़ वाटर बेस्ड, ठीक है, ये आपका वाटर बेस्ड होता है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। इसमें बात करें तो इट इज़ ऑयल बेस्ड, ये आपका ऑयल बेस होता है, ये आपका ऑयल बेस होता है, पहला डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस है कि जो आपका पेस्ट होता है ये आपका स्टिफ होता है, स्टिफ एंड थिक होता है, ठीक है, स्टिफ एंड थिक होता है। जो आपका यहाँ पे ऑइंटमेंट होता है ये आपका सॉफ्ट होता है। तो ये दो डिफरेंस आपका हो गया। एक और डिफरेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पेस्ट होता है ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, स्लोली एब्जॉर्ब होता है, ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है। जो आपका ऑइंटमेंट होता है ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, ये जल्दी से जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है ये हमारा तीसरा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है सिर्फ दो ही, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे पेस्ट होता है ये आपका ईजिली स्प्रेड हो जाता है स्क्रीन पर, ठीक है, ईजिली जो है सॉरी ये आपका ईजिली स्प्रेड नहीं होता है, डू नॉट ईजिली स्प्रेड ऑन स्किन। लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑइंटमेंट होता है ये जो है वो ईजिली जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ईजिली स्प्रेड ऑन स्किन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया कि नेम टू व्हीकल्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप। तो ईयर ड्रॉप को बनाने में कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है ग्लिसरीन, ठीक है, पहला है ग्लिसरीन और दूसरा है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का जो इस्तेमाल है
वो किया जाता है, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया। अगला यहाँ पे दिया गया है कि नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ, तो ये आपका 0.9% सोडियम क्लोराइड से जो है वो यहाँ पे आइसोटोनिक होना चाहिए। अगला दिया गया है कि नेम वैक्सीन यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो BCG वैक्सीन जो है वो दी जाती है। इसका फुल फॉर्म भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैसिलस कालमेटी, ठीक है, गुएरिन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप चाहें तो BCG के बाद ब्रैकेट बना के जो है आप इसका फुल फॉर्म भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है और ये आपका पूरा 20 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। तो अगर आप BT UP के स्टूडेंट हैं फिर भी जो है वो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।